बच्चों, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 11 की हिंदी, जो कि हम भरत महिमा का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा पाठ पढ़ रहे थे। अब यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित आज हम दोहावली पढ़ेंगे। यह मेरा दोहावली का पहला दोहा है। हरू चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब पर मारथ रघुनाथ। आइए पहले हम इसका आप लोगों को संदर्भ बता दें कि यह जो प्रस्तुत दोहा है यह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित दोहावली काव्यांश यह दोहावली काव्यांश से लिया गया है। दोहावली शीर्षक है तथा यह दोहावली काव्यांश से दिया गया है। और इस प्रस्तुत दोहे में यह बताया गया है कि हर चरण यानी कि इस दोहे में यह नीति विषयक दोहे हैं तुलसीदास जी के। इसमें संसार के समस्त प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, वह कितने स्वार्थी होते हैं। आइए हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, हरू चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब पर मारथ रघुनाथ। अर्थात यहाँ तुलसी जी कहते हैं कि जब एक वृक्ष हरा भरा रहता है तो यहाँ संसार रूपी वृक्ष की बात की जा रही है। यह आम वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। यह कह रहे हैं तुलसीदास जी कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब हरो चरहि, तो पशु पक्षी उसे क्या करते हैं, जब वह वृक्ष हरा भरा रहता है तो पशु पक्षी उसे खा लेते हैं। तापहि बरत यानी कि जब वह सूख जाता है तो लोग उसे हाथ सेकने का काम अपना स्वार्थ साध लेते हैं, यानी हाथ सेकने का काम कर लेते हैं। फरे पसारहि हाथ, और जब वही वृक्ष फलों से लदा हुआ रहता है तब उस पर हाथ पसारे, यानी कि जो मानव स्वार्थी मानव है वह उसके फल को भी खाने के लिए ललायित रहता है। तुलसी स्वार्थ मीत सब, इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जो प्राणी हैं वह सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही केवल लगे हुए हैं कि परमार्थ के मित, तुलसी स्वार्थ मित सब। तुलसी जी क्या कहते हैं कि सभी समस्त प्राणी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, परमारथ रघुनाथ, यानी कि जो हमारे परमारथ के मित्र केवल रघुनाथ जी हैं, जो हर समय प्रेम करते रहते हैं। कैसे, निस्वार्थ भाव से, यानी दीन स्थिति में भी वह विशेष रूप से प्रेम करते हैं। बाकी तो सब स्वार्थ मित सब, यानी बाकी तो सब तो स्वार्थवश एक दूसरे के मित्र बने रहते हैं। आगे आइए चलते हैं हम अगले दोहे पे। मान रखिबो मंगिबो पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीन्यु तब फरी जो चातक मत लेव। यानी कहते हैं तुलसीदास जी, तब फवे, क्या तीनों फपता है। मान राखिबो यानी जो सम्मान है। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है। इस प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि हम मानव को चातक की विशेषताओं को अपनाना चाहिए। चातक के अनुरूप उसकी जो यहाँ क्रियाएं हैं उसको अपनाने की बात कहे हैं। उनकी विशेषताओं को, चातक की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि ये तीनों बात तभी शोभा देती हैं। कहते हैं तुलसी तीनों तब फवे, फवे यानी अच्छा लगता है कब, ये तीनों बात तब शोभा देती हैं, तब अच्छी लगती हैं जब हम चातक के सिद्धांतों को अपनाते हैं या अपनाएं। कौन कौन से, मेरा कहने का यहाँ ये अर्थ है कि जैसे चातक, यहाँ पे सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, जो यह 3 बातें हैं वह तभी शोभा देती हैं जब हम चातक के सिद्धांत को अपनाते हैं। जिस प्रकार से चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की ही बूंद को पीता है,
उस बुद्ध की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। अतः उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसकी इच्छा अल्प होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। यहाँ क्या कहा गया है? पियसो नित नवनेव, यानी हमेशा प्रिय से ही मांगना चाहिए और उससे एक नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। जैसे चातक उस स्वाति बुद्ध के लिए बादल से हर रोज नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। आगे कहते हैं, तब ही उसके जीवन की सफलता अर्थात प्रेम की जो अनन्यता है वह सिद्धि होगी। किसकी? मानव की। जैसे वह स्वाति बुद्ध को पा करके अपने प्रेम को सिद्ध कर लेता है, अपने जीवन को सिद्ध कर लेता है, उसी प्रकार से मानव की सिद्धि उसी प्रेम में होगी। आगे आइए चलते हैं, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नहीं जांचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले, ऐसी मानी मांगने को वारिद बिन दे। अर्थात यहाँ पे भी चातक की ही विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि वह कितना स्वाभिमानी है। अतः हम मनुष्यों को भी उसी के समान स्वाभिमानी होना चाहिए कि वह कैसे मांगता है, स्वाति की नक्षत्र की बुद्ध को वह कैसे पाता है, उसी का वर्णन किया गया है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक जो है वह अपने मुख से तुम मांगता नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं जांचत, जांचत यानी मांगता। चातक जो है वह अपने मुख से नहीं मांगता है। नहीं संग्रही, और ना ही वह संग्रह यानी कि इकट्ठा करना चाहता है कि आवश्यकता से अधिक लेकर के उसे मतलब इकट्ठा करके रख लूँ, ऐसा भी वह नहीं सोचता है। शीश नाई नहीं ले, और वह शीश नवा करके भी लेता नहीं है, तो शीश को ऊपर करके उसको ग्रहण करता है। ऐसी मानी मांगने को बारिद बिन दे, यानी यहाँ कहते हैं कि तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि ऐसी स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है। अतः यहाँ कहा गया है, नहीं जांचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले, ऐसी मानी मांगने को बारिद बिन दे। अतः यहाँ पे भी चातक के स्वाभिमान को ही बताया गया, उसी की ही विशेषता का वर्णन किया गया है। इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो चातक पक्षी है वह अपने मुख से तो मांगता नहीं है। नहीं जांचत, जांचत यानी मांगता, वो तो अपने मुख से नहीं मांगता है। नहीं संग्रही, संग्रही मानी इकट्ठा करके रखना चाहता है, यानी कि वह ऐसा भी नहीं सोचता है कि आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लूँ और उसे इकट्ठा करके रख लूँ। अतः वह ऐसा भी नहीं सोचता। और क्या कहते हैं? शीश नाई नहीं ले, और उसमें एक और भी खासियत है। क्या? उसकी एक विशेषता है कि वह कभी सिर झुका करके नहीं लेता। जैसे कि मतलब कहने का अर्थ है कि जो चातक सदैव हमेशा कैसे उस स्वाति की बूंद को लेता है, हमेशा मुख को ऊपर किए रहता है कि जब स्वाति की बूंद गिरती है तो सीधा उसके मुंह में ही जाती है, मुख नवा करके भी वह ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ कहते हैं ऐसी मानी मांगनी, यानी ऐसे स्वाभिमान चातक को बादल के बिना और कौन दे सकता है, अर्थात कोई नहीं दे सकता। कि उसको अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी इस मौन याचना, जो बिना मुंह मांगे वह दे रहा है बादल, तो बिना उसकी मौन याचना को समझ करके उसे वह पूर्ण करता है। अर्थात आइए हम दूसरे शब्दों में अगर समझाएं आपको, तो इसका अर्थ होगा कि प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है पहले तो कुछ मांगता ही नहीं, लेकिन यदि प्रभु की कृपा से उसे सांसारिक सुख या संपदा मिल भी जाए तो वह उसे स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि वह स्वाभिमानी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, अपने प्रभु के द्वारा जो पाया है वह उसी में खुश है और उसे बहुत ही सम्मान के साथ ग्रहण करता है। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को यानी कि स्वाभिमानी भक्त परमात्मा के अतिरिक्त वह सम्मान कोई नहीं दे सकता जिस सम्मान से उस चीज़ को वह ग्रहण करता है। अतः यहाँ चातक को लेकर के मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को चातक के भांति स्वाभिमानी होना चाहिए। आगे चलते हैं हम।
अगले दोहे पे कि चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत तहि काल। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ उस समय की बात की गई है कि जब बगुले और हंस में अंतर स्पष्ट किया जाए। यानी इस दोहे में तुलसीदास जी ने बगुले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है, क्या कहा है कि उसकी जो बनावट है मतलब वह कभी छिप नहीं सकती है, मतलब उसकी जो वास्तविकता है, उसकी वास्तविकता का स्थान जो है वह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। चलिए आइए आपको सब विस्तृत रूप से बताते हैं कि चरण चोच लोचन रंग, मतलब यहाँ तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि बगुला जो है वह हंस बनने के लिए अपनी चोंच को क्या कर ले, रंग ले। चरण चोच लोचन रंग, यानी अपने चरण को अपनी चोच को वह रंग ले, अपने पैरों या आँखों में वह रंग डाल ले, क्या कहते हैं। और चलो मराली चाल, अतः मराली चाल माने होता है हंस की चाल, ठीक है। तथा वह हंस जैसी चाल चलने लगे तो भी वह हंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हंस की एक खासियत होती है क्या कि नीर क्षीर विवरण समय, यानी जब दूध और पानी को अलग अलग करने का समय आए तो हंस जो है वह दूध और पानी को अलग कर देता है, लेकिन बगुला इस कार्य को, यानी कि जो उसकी विशेषता है, वास्तविकता है, वह उसको नहीं कर सकता। अतः इसीलिए यहाँ कहा गया है कि क्षीर नीर विवरण समय बक उगरत तहि काल। बक माने बकुला होता है कि दूध और पानी को अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाता है, यानी उसकी बक उगरत, बक की यानी बकुले की जो चाल है, जो बक उगरत तहि काल, यानी उस समय बकुले की चाल प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह हंस की तरह नीर क्षीर यानी कि दूध और पानी के अलग, यानी उसकी विवेकी जो गुण धारण नहीं कर सकता, दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम इसका अर्थ दूसरे अर्थ में समझाएं तो इसका अर्थ होगा जैसे कि दुष्ट व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति के रूप में उस चाल ढाल रंग वेशभूषा आदि धारण कर ले तो भी वह सज्जन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक और तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वही उसकी वास्तविकता होती है, वह उसकी आदत होती है। और दूसरी ओर जो सज्जन के गुणों को भी वह ग्रहण नहीं कर सकता, कि अपनी चाल तो वह छोड़ नहीं सकता, वास्तविकता छोड़ नहीं सकता और उसकी चाल को वह ग्रहण नहीं कर सकता। अतः इसीलिए केवल रंग रूप वेशभूषा अपनाने से कोई सज्जन व्यक्ति नहीं बन जाता। आइए हम चलते हैं अगले दोहे पे। आशा करती हूँ आपको दोहा समझ में आया होगा। आप कह सब भलो अपने कह को कोई, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराहिए सोई। अतः यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि आप सब कह सब भलो अपने कह कोई कोई। अतः यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पंक्ति में परोपकार की भावना को बताया गया है। इसमें कहते हैं कि अपने लिए तो सभी भले होते हैं, आप सब भलो, मतलब अपने आप के लिए तो सभी भले ही होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे भी रहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं ऐसे भी होते हैं, कैसे? अपने कह कोई कोई, मतलब अपने के लिए ही लोग भला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ अपने मित्रों एवं संबंधियों के भले के बारे में भी हमेशा सोचते रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि केवल मेरा ही नहीं उनका भी भला हो जाए। आगे इसीलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी सब कह जो भलो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनमें से श्रेष्ठ व्यक्ति तो वही होते हैं जो सबका भला मान करके सुजन सरहिए सो, यानी जो सबका भला मानते हैं, जो सबका भला करना चाहते हैं, सबकी भलाई में लगे रहते हैं। अतः इस प्रकार के व्यक्तियों की जो
सज्जनता है, जो विशेषता है, जो गुणगान है, वह सज्जन व्यक्तियों द्वारा ही उनकी सराहना की जाती है। अतः आशा करती हूँ आ गया समझ में। एक बार हम आपको और समझा दें कि आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सरहिए सो। यानी यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने लिए सभी भले होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे भी रहते हैं, कोई कोई, यानी अपने कह कोई कोई, यानी ऐसे ही कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का भी, मतलब किसी न किसी को अपना बना करके उनका भी भला करने में लगे रहते हैं। अर्थात सगे संबंधी सबको कोई कोई कोई, यानी सबका भला करने में लगे रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इनमें श्रेष्ठ व्यक्ति वही होते हैं जो सबका भला करने में लगे रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का गुणगान सज्जन व्यक्ति, सुजन सरहिए सोई, यानी ऐसे व्यक्तियों का गुणगान तो केवल सज्जन व्यक्ति ही कर सकते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्तियों के द्वारा ही इनकी सराहना की जाती है। आइए चलते हैं हम अगले दोहे पे। ग्रह भेजन जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई, कुवस्तु सुवस्तु जग लखई लखई सुलक्षण लोग। अतः यहाँ कहा गया है, यहाँ तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि ग्रह वेसन जल पवन, मतलब ग्रह हुए, औषधि हुई, वेसज, वेसज माने होती है औषधि, ग्रह हुए, औषधि हुई, जल हुए, पवन हुआ, पट यानी कि वस्त्र हुआ, यानी ये पाई कुजोग सुजोग, यानी इन चीज़ों को यदि अच्छी संगति मिल जाती है, सुजोग यानी अच्छी संगति मिल जाती है तो इस सुजोग यानी अच्छे हो जाते हैं। यदि इन चीज़ों को अच्छी संगति मिल जाए तो ये अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यदि इन्हीं को बुरी संगति मिल जाए, कुजोग यानी, तो यह क्या हो जाते हैं, कुवस्तु हो जाते हैं। अगर अच्छी संगति मिल जाए तो सुवस्तु हो जाते हैं, और बुरी संगति मिल जाए तो ये कुवस्तु हो जाते हैं। वही कुवस्तु सुवस्तु जग, यानी कि केवल संगति का असर होता है कि अगर संगति अच्छी मिल जाए तो सुजोग मतलब सुवस्तु बन गए, और जो कुजोग यानी कि क्या हो गए, कुवस्तु बन गए। अर्थात केवल आगे कहा गया लखई सुलक्षण लोग, यानी कि इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले यानी गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं कि यदि किसी चीज़ को अच्छी संगति मिल जाए तो अच्छा बन जाता है, और किसी को यदि बुरी संगति मिल जाए तो वह बुरा बन जाता है। इस रहस्य को केवल अच्छे लक्षण यानी कि गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। आइए चलते हैं आगे। जो सुनी समुझ अनितीरत, जागत रहे जू सोई, उपदेशिबो जागाइबो तुलसी उचित न होई। अतः यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जानबूझकर जो व्यक्ति कुमार्ग पर लगे हुए हैं उस व्यक्ति को सन्मार्ग की लाने की चेष्टा करना निरर्थक होता है, कि जो जानबूझकर के कुमार्ग पे जा रहा है उसे कभी सच्चे मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। उसी विषय में यहाँ कहते हैं कि जो सुनी समुझ अनितीरति, यानी कि जो जानबूझ करके, अनजाने में नहीं, जानबूझ, अनितीरति, यहाँ अनितीरत का अर्थ होता है जो अनीति में लगा हुआ है, यानी जो सही मार्ग के बारे में सुन और समझ कर भी अनीतिपूर्ण कार्य में लगा हुआ है। जो सुनी समुझ अनितीरति, जागत रहे जू सोई, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। अतः यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी अनीतिपूर्ण, जो नीति लायक नहीं है, अनीतिपूर्ण कार्य है उसमें लगा हुआ है, अतः जानबूझ करके वह गलत कार्य कर रहा है। और जो जगाते हुए भी सोता है, मतलब कि वह जागते हुए भी जानबूझ करके सो रहा है, तो उसे लाख प्रयास किया जाए लेकिन उसे जगाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है, जागत रहे सुसोई, यानी जो व्यक्ति जागते हुए भी सोता रहता है, यानी जानबूझ करके अपने आँखों को खोलने का प्रयास ही नहीं करता, तो ऐसे के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, उसे जगाने का प्रयास करना बिल्कुल
निरर्थक है, व्यर्थ होगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को उपदेश वो जगाइबो, यानी कितना भी उपदेश दीजिए, कितना भी जगाइए, तुलसी उचित न होई, यानी तुलसी जाति कहते हैं कि वह उचित मार्ग पर, यानी वह सन्मार्ग पर नहीं जा सकते, जो जानबूझ करके ऐसा करते हैं। आइए चलते हैं आगे। आशा करती हूँ दोहा समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बसरत हरसत लोग सब करसत लखन कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। अतः यहाँ तुलसीदास जी सूर्य के माध्यम से एक अच्छे राजा का होना वर्णन करते हैं कि राजा को कैसे होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि सूर्य जब पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, यानी कि जब वाष्पीकरण यानी खींचता है जल को, तब उसे कोई नहीं देखता, तब उसे बरसत हरसत सब लोग, यानी जब बारिश होती है तो सभी लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन करसत लखे न कोई, लेकिन जब करसत यानी जब वो खींचता है, ग्रहण करता है जल को, तब कोई उसे लख यानी कोई उसे देखता नहीं है। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोय। तुलसीदास जी कहते हैं भूप यानी राजा को भानु यानी सूर्य जैसा होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, खींचता है, तब उसे कोई नहीं देखता, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब सब लोग प्रसन्न एवं हर्षित हो जाते हैं। अतः सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से ही कर को ग्रहण करने वाला ही, और उस कर के रूप में प्राप्त जो धन होता है, राजा को उसे प्रजा के हित में ही खर्च करना चाहिए, व्यय करना चाहिए। यानी ऐसा करने वाला राजा ही किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है। तुलसी प्रजा सुभागते, सुभाग्य यानी ऐसे प्रजा को, ऐसा राजा बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, जो कि उन्हीं से कर ले करके, और उसे जिस प्रकार से सूर्य पानी को इकट्ठा करके फिर हमें ही देता है तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार से राजा ऐसा होना चाहिए जो हमसे कर ले करके फिर उन्हीं करों को हम पर व्यय करे यानी खर्च करे के इकट्ठे रूप में, ताकि हमें प्रसन्नता हो। ऐसा राजा प्रजा को बहुत सौभाग्य से मिलता है। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर हुई बेगई नाश। अतः यहाँ पे कहते हैं तुलसीदास जी कि जो मंत्री आदि, मतलब यहाँ कहा गया है कि गुरु वैद्य यानी ये लोग अगर चापलूसी करने लगे तो उस राज्य का नाश तो होना ही होना होता है। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि यदि मंत्री गुरु और वैद्य जब भय के कारण, भयवश राजा से भय के कारण या स्वार्थवश या किसी आशा से हित की बात न करके पियरमारी बोलने लगते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि जब मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण या भयवश कारण या स्वार्थ साधना की आशा से हित की बात को न कह करके केवल चापलूसी वाली बात बोलने लगते हैं, तब अर्थात हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जो कि इन्हें अगर सही राय दें राजा को तो राजा अच्छा से अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन या किसी भय के कारण अगर हाँ में हाँ मिलाने लगें तो मंत्री के द्वारा तो हित की बात न कहने से राज्य का नाश हो जाता है, और वैद्य के द्वारा सही बात न कहने से शरीर का नाश हो जाता है। हाँ में हाँ मिलाने से शरीर का नाश हो जाता है, और गुरु द्वारा अगर हाँ में हाँ मिलाया जाए डरवश या किसी स्वार्थवश तो उस धर्म का नाश हो जाता है। अतः इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। आइए चलते हैं आगे। तुलसी पावस के समय धरि को कीलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हम पूछी हैं कौन। कहते हैं हमें पूछी हैं कौन, अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी ने यह कहा है कि जब समाज में ढोंगी तथा सम्मान और गुणवान की अवमानन
होती है। अर्थात गुणवान जब मौन धारण कर लेता है अर्थात तटस्थ हो जाता है तो उस समय की बात करते हैं कि तुलसी यहाँ कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर यदि चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टरटराएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर आवाज़ को कौन सुनेगा, अर्थात कोई नहीं सुनेगा। तब वह जान जाती है क्या कि अब बुरा समय आने पर ढोंगी और गुणहीन की ही चलती है, यानी कि तब वहाँ कोयल को कोई नहीं सुनेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ 10 झूठे खड़े हो जाए वहाँ एक सच को चुप होना पड़ता है। वही बात इसमें बताई गई है तो कोयल के द्वारा कि कोयल ये समझकर चुप हो जाती है बरसात के मौसम में कि अब तो मेढक टरटराएंगे, उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा, यानी कि अब मेरा बुरा समय आ गया। उसी प्रकार से जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तब ढोंगी और गुणहीन की ही चलती है, गुणवानों का सम्मान नहीं होता, इसीलिए वे तटस्थ भाव से उस समय चुप हो जाते हैं। हमें पूछे कौन, तो वह सोचने लगते हैं अब मुझे कौन पूछेगा, अर्थात कोई नहीं पूछेगा। आशा करती हूँ आपको यह